तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 13.6 का पार्ट 2। पार्ट 1 में 4 क्वेश्चन किए थे। कुछ ज़्यादा ही दिन अबर हो गया मैथ का वीडियो लाने में, क्योंकि आप लोग का कमेंट सही से आ रहे नहीं रहा था। तो आज कल देखे गनगना के कमेंट आया पिछला वीडियो में, जल्दी अगला बताइए, तो फिर अगला हाजिर कर दे रहे हैं। तो थोड़ा सा कमेंट करते रहिएगा ताकि हमको भी मन लगे और जल्दी वीडियो प्रोवाइड करें। अब कमेंट नहीं करते हैं तो लगता है पता नहीं रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है सही, तो फिर काहे को इतना, है ना। तो इसीलिए फिर बहुत सारा क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ाना है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, इतना क्लास का सब सब्जेक्ट कोशिश करते हैं कि अपलोड करें। तो जिसमें ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा उसको जल्दी करेंगे। इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट करिए, है ना, ताकि आपको लगातार वीडियो दे सके। तो चलिए देखते हैं क्या देख रहे हैं। 13.6 में बेलन पढ़ रहे हैं ना, बेलना। चारों क्वेश्चन किए थे। 55 नंबर क्वेश्चन आ गया होगा, देख लीजिए बोर्ड में। 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन के आंतरिक वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय यानी खर्चा 2200 रुपया है। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पहला बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दूसरा आधार की त्रिज्या, तीसरा बर्तन की धारिता। धारिता मतलब उस बर्तन में कितना लिक्विड आ सकता है, पानी आ सकता है, वो निकालना है। ठीक है, देखिए बेहद ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन में बार बोलते हैं क्या करना है, हल्का सा थोड़ा सा पढ़िए, जो चीज़ आ रहा है उसको हम वहाँ से जो भी निकल सकता है, जो भी वहाँ से खींच के आप निकाल सकते हैं उसको निकाल के थोड़ा सा छोटा सा वर्ड में लिख दीजिए, है ना। जैसे इस क्वेश्चन में देखें तो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए हमको मेन समझना कि ये क्वेश्चन है क्या चीज़ का। तो यहाँ पे बेलनाकार आया, बेलनाकार आया, बेलनाकार बर्तन है यानी बेलन है। तो बेलन में हमको ज़रूरत पड़ता है ऊंचाई का। बेलन में ऊंचाई एक होता है हाइट और त्रिज्या, इतना सा दिमाग में रखिएगा। बेलन कैसा होता है, ये बेलना है बेलन, तो इसमें ये हाइट हो गया और यहाँ ये गोल है, तो गोलका में क्या रहता है, त्रिज्या। तो हाइट और त्रिज्या, तो क्वेश्चन में यही कोशिश करेंगे कि हाइट और त्रिज्या हमको किसी तरह मिल जाए, है ना। और अगर हाइट और त्रिज्या नहीं दिया हुआ है तो फिर क्षेत्रफल, आयतन कुछ ऐसा कुछ दिया हुआ होगा जिससे कि हाइट और त्रिज्या निकल जाए। तो इस क्वेश्चन में जैसे अगर देखें तो 10 मीटर गहरा कहा है, तो गहरा माने क्या हुआ, ऊंचाई, तो इसको लिख देंगे 10 मीटर ऊंचाई। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। तो 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन हो गया का आंतरिक वक्र पृष्ठ पर पेंट करने का व्यय है यानी खर्चा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, खर्चा किसका, तो लिख देते हैं इसको आंतरिक वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय माने कॉस्ट है ना, कितना, 2200 रुपया। कोई दिक्कत नहीं, जो चीज़ समझ में आ रहा है ये है क्या, लिख दीजिए उसको। उसके बाद यदि पेंट कराने का दर दिया हो, दर, पेंट कराने की दर माने समझ में आता है ना, पेंट कराने की दर है 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बताना है पहला, क्या बताना है, पहला बताना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बताना है, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। हम शॉर्ट में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिख देते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए बस इतना ही सब हमको ज़रूरत है। उसके बाद दूसरा देखेंगे, पहला देखिए ना, उसके बाद दूसरा आपने आएगा। ठीक, देखिए हमको सिर्फ ऊंचाई दिया है, बेलन जो होता है बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है। यहाँ बोला है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में पेंट करने की खर्चा, और खर्चा दिया हुआ है और किस हिसाब से, किस दर से लगा है इतना खर्चा, तो 20 रुपया के दर से, यानी 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा लगा है 20 रुपया। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे लगाइए कि देखिए टोटल लगा 2200 रुपया उसको पेंट करने में, टोटल 2200 रुपया पेंट करने में लगा, और 1 मीटर स्क्वायर का है 20 रुपया। 1 मीटर का हिसाब कैसा है, तो 20 रुपया प्रति मीटर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में 20 रुपया लगता है। तो कितना मीटर स्क्वायर होगा कि 2200 लगा। 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपया, तो 2 मीटर स्क्वायर का 20 दूनी 40 रुपया लगता। 3 रहता तो 20 तिया 60, 4 रहता तो 20 चौके 80, 5 रहता तो 100 लगता है। 5 मीटर स्क्वायर का 100 इस दर से, तो यहाँ 2200 है, तो 2200 कई मीटर स्क्वायर में लगेगा, तो 2200 लगेगा। हमको लगता है 11 दूनी 22, 11 यानी कि
11, हाँ 11 या 110 मीटर स्क्वायर में, ठीक है, 110 मीटर स्क्वायर में होगा तब जा करके लगेगा 2200 रुपया। कैसे जानेंगे, ध्यान से देखिए, ये फार्मूला अगर कोनो याद ना रहे तो भी ये सब क्वेश्चन बन जाएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा। तो देखिए दर दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है, दर यानी 20 रुपया दिया हुआ है, और टोटल है खर्चा यहाँ पे हुआ 2200 रुपया। तो एक का है इतना, तो कितना का 22 होगा, जैसे कहेंगे एक पेन का दाम है 5 रुपया, अब टोटल खर्चा लगा पेन लेने में 20 रुपया, तो कै गो पेन लिए होंगे, तो 5 गो, एक ठो का दाम है 5 रुपया, 20 रुपया का पेन लिए, तो कै ठो लिए होंगे बाबू, 5 चौके 20, 4 गो। माने क्या करेंगे, ये 20 को 5 से काट देंगे, ऐसा यानी भाग दे देंगे, तो 5 चौके 20, कहेंगे 4 गो पेन मिलेगा 20 रुपया में, अगर एगो का 5 रुपया दाम है। तो उसी तरह इसमें कितना टोटल क्षेत्रफल होगा उसमें, तो नहीं है दिया हुआ, तो उसको हम आराम से जान सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में 20 रुपया खर्चा है, टोटल खर्चा दिया हुआ है, तो दोनों को भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, टोटल क्षेत्रफल, ठीक है। तो वो दोनों को भाग देंगे, आराम से निकल जाएगा। लेकिन वो तो हुआ डायरेक्ट मेथड, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नियम कानून से लिखेंगे, क्योंकि अभी स्कूल में अभी कंपटीशन का तैयारी, कंपटीशन का एग्जाम तो नहीं दे रहे हैं कि डायरेक्ट ऐसे ऐसे हिसाब लगाए दिमाग में, गर्दनी 110 लिख दिया आंसर, तो वैसा अभी नहीं करना, थोड़ा सा प्रोसेस से जाना है। तो क्या प्रोसेस से जाएंगे, देखिए पेंट कराने का दर दिया हुआ, यानी 1 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने का खर्च दिया हुआ है, कै रुपया, 20 रुपया, 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपया खर्चा है, हाँ। तो बोला ना, देख कितना बोला, 2200 मीटर का कितना होगा, तो 2200 मीटर का कितना होगा, 2200 का कितना होगा, देखिए रुपया तरफ दिया हुआ, भी रुपया तरफ, यानी 1 रुपया को निकालना होगा। जिधर दिया हुआ एक नियम पढ़े होंगे, याद रखिए सब 8वां क्लास में, जिधर का निकालना रहता है, जिधर का हमको हिसाब दिया हुआ रहेगा, जैसे रुपया का दिया हुआ है तो उसको पहले 1 रुपया में बदल देते हैं कि 1 रुपया में कितना होगा, तब उसको गुना कर देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो 1 रुपया में कितना होगा, तो ये 1 मीटर स्क्वायर और ये रुपया नीचे आ जाएगा, तो 1 रुपया में 1/100 मीटर स्क्वायर पेंट होगा। तब बोला ये 2200 रुपया में कितना होगा, तो 2200 रुपया में हो जाएगा कितना, तो 1/20 गुना 2200, काट दीजिए 0 0, 2 1 2, 2 1 2, 1 0, तो 110 मीटर स्क्वायर। तो ये जो है बराबर 120 रुपया लगेगा, यानी 2200 रुपया। तो 110 मीटर स्क्वायर पेंट करने में हमको इतना खर्चा लगेगा, ठीक है। तो इसका बोला वक्रपीठ क्षेत्रफल निकाल, तो वक्रपीठ क्षेत्रफल का है 110 मीटर स्क्वायर है वैसे। तो किसी भी तरह से आपको जैसा समझ में आता है वैसा बस इसको भाग दे दीजिए और यहाँ पे आंसर आ जाएगा, कोई इसमें फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। एक्स मान के भी कर सकते हैं, ऐसे यही आसान लगता है, और क्या एक्स मानते रहिए। तो ये पहला हो गया। अब बोला त्रिज्या निकाल, तो वक्रपीठ क्षेत्रफल जब निकल गया तो त्रिज्या निकालने में क्या दिक्कत है, तो वक्रपीठ क्षेत्रफल निकल गया, तो देखिए वक्र किसका, बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया है 110 मीटर स्क्वायर। देखिए ये बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 2πr/h, फार्मूला जानते हैं, 110 आया हुआ है, 2πr/h बराबर 110। अब देखिए 2π का मान 22/7, r नहीं है तो छोड़िए, ऊंचाई है देखिए 10, लगाइए 110, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं कटेगा, तो करिए उधर फेंकिए, सबको बाहर है। r बराबर 110, ये गुना में 10 है तो नीचे चल जाएगा, ये 22 दूनी 44 भी ऊपर है तो ये भी नीचे आ गया, और ये 7 भाग में है यानी ऊपर चल जाएगा गुना में, ठीक है। देख 0 0 कट गया, 11 चौके 44, तो बच गया कितना, r बराबर 7/4 मीटर, या इसको भाग देंगे तो 4 का 4.30 हुआ, 4 7 28, 4 5 20, तो ये इतना मीटर हो गया त्रिज्या। कोई दिक्कत नहीं, त्रिज्या निकालना चाहिए। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन कर चुके 13.1 से अभी तक वैसे ही पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि अब समझ में आता होगा, इसलिए थोड़ा फास्ट कर दे रहे हैं। और क्या निकालना है,
बर्तन का धारिता, धारिता निकालना है, धारिता है ना, बर्तन की धारिता, बर्तन की धारिता, धारिता मतलब आयतन होता है, आयतन यानी उसमें कितना एरिया है, कितना भाग है जिसमें पानी को रख सकते हैं। तो बर्तन का अंदर का पूरा भाग में पानी रख सकते हैं या कोई भी वस्तु को रख सकते हैं, तो उसी जो रखने का जगह है उसी को धारिता कहते हैं या आयतन कहते हैं। ठीक है, तो बर्तन का आयतन यानी फॉर्मूला वही बेलन का है, तो बेलन का पाई आर स्क्वायर एच होता है, आयतन है, पाई का मान 22/7 हो गया, आर स्क्वायर, पॉइंट वाला काहे को लेंगे, इसी को लीजिए ना 7/4 ताकि काटने उठने में आसानी हो। फिर ऊंचाई दिया है 10, ये 7 कटा, ये 2 दूनी 4, 2 11 22, और ये कटा 2 5 10, अब तो नहीं कटेगा, तो 11 7 हो गया 77, और उधर है 5 और नीचे है 4, 77 5 7 5 35 36 37 38, 385/4 मीटर क्यूब। धारिता को क्यूब में लिखते हैं, ठीक है, मीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको जो चाहे तो भाग दे दीजिए या उतना रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं। वक्रपीठ क्षेत्रफल खर्चा दिया हुआ था उससे निकाल दिए, वक्रपीठ क्षेत्रफल जब आ गया तो फॉर्मूला लगा के यहाँ से आर निकाल दिया, आर एच सब आ गया, तो फिर आयतन निकालने में कोई दिक्कत नहीं। 6 क्वेश्चन दिख रहा, ऊंचाई कितना है 1 मीटर, तो बस लिखिए ऊंचाई 1 मीटर है, तो और आगे नहीं पढ़ना अभी, ऊंचाई 1 मीटर लिख लिए। तब देखिए वाले एक बेलनाकार बर्तन है, ठीक है, धारिता अबर दिया है तो लिखेंगे धारिता, धारिता है 15.4 लीटर, ठीक है, धारिता आ गया। इनको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। देखिए बनाने के लिए धातु की शीट की आवश्यकता, वर्ग क्या बोला, इसको बनाने के लिए क्वेश्चन में देखिए इसमें नहीं लिखते, इसको बनाने के लिए कितने मीटर स्क्वायर, कितने मीटर स्क्वायर धातु की आवश्यकता, धातु की आवश्यकता है, ध्यान से समझिए। पानी कितना अट सकता है वो दिया हुआ है, और हमको बोला है वर्ग, कितना वर्ग मीटर स्क्वायर धातु की आवश्यकता होगी, यानी वो जो बर्तन है उस बर्तन को बनाने के लिए कितना धातु लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा। तो मटेरियल यानी किनारा किनारे में धातु है, तो बर्तन के किनारा किनारे क्या बोलते हैं, किनारे वाला को निकालते हैं तो क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है, तो इसमें क्षेत्रफल निकाल देंगे तो आराम से आ जाएगा, ठीक है, तो क्षेत्रफल निकाला जाएगा। देखिए क्षेत्रफल निकालिए, कैसे क्षेत्रफल निकलेगा, ऊंचाई भर देले है, त्रिज्या दिया हुआ रहता तब ना क्षेत्रफल निकलता, तो निकालते हैं त्रिज्या, कोई चीज़ एक ठो दिया हुआ रहेगा जिससे निकलेगा, ये धारिता दिया हुआ है इसी से निकल जाएगा। देखिए धारिता दिया हुआ है 14.4 लीटर, याद कीजिए 1 लीटर की 14.4 लीटर दिया हुआ है, यानी याद कीजिए कि 1 मीटर स्क्वायर, इसमें मीटर में सब क्वेश्चन है, मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में पढ़े थे कि 1000 लीटर पानी अटता है, 1 मीटर स्क्वायर में 1000 लीटर पानी अटता है। तो ये जो बर्तन है इसमें 15 लीटर मात्र पानी अट रहा है, तो इसमें भी हम बिना फार्मूला लगाए हैं इसको एक ही के नियम से ये सिद्ध कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए यह फार्मूला लगा कर भी कर सकते हैं, लेकिन साधारण वाला पहले देखिए, 1 मीटर क्यूब की धारिता, 1 मीटर क्यूब की धारिता होता है 1000 लीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए लीटर में दिया हुआ है तो लीटर तरफ लिखेंगे, 1 निकालेंगे, 1 लीटर का कितना होगा, तो 1 और ये हजारवा जो है वो भाग में आ जाएगा 1000, ठीक। उसके बाद 15.5 लीटर का बोला है तो 15.4 लीटर का, तो 15.4 से इसको गुना कर देंगे, 1/1000 गुना 15.4 मीटर क्यूब है, ठीक। अब देखिए 3 गो अंक है तो यहाँ 3 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 0.12 अंक है, एक और 0 लग के 3 अंक हुआ, और ये 0.0154 मीटर क्यूब में अटेगा इतना लीटर पानी। मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, मतलब आयतन निकल गया, आयतन निकल गया कितना 0.0145, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पिछला जो क्वेश्चन था वो वैसी सेम क्वेश्चन है, इसमें आयतन वाला दिया हुआ है यानी लीटर में, तो लीटर अटता है 1 मीटर क्यूब में 1000, तो 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा, तो 1000 आ जाएगा भाग में इधर,
अब 1001 का पता चलिए तो 15 का निकालना है, तो एक वाला जो है ये वाला उसको 15 से गुना कर देंगे तो 15 मीटर क्यूब का निकल जाएगा। 15 मीटर क्यूब का निकल गया कितना, तो गुना किए तो 0.014154। पॉइंट लगाने जानते हैं, नीचे 3 गो जीरो है तो 3 अंक बाद लगेगा, तो पॉइंट पहले से यहाँ है तो इधर से यहाँ से गिनना 1 2 2 एगो है तो इसलिए एगो जीरो लगा के 3 कर दिए, उसके बाद पॉइंट, तो इतना मीटर क्यूब आ गया इसका आयतन। ठीक, अब आयतन आ गया तो हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए ज़रूरत है एच दिया हुआ त्रिज्या का ज़रूरत है, तो यहाँ से त्रिज्या निकाल देंगे। आयतन का फॉर्मूला होता है πr² h बराबर 0.0154। पाई का मान कितना 3.14 रखने बोला होगा, देख लेते हैं, नहीं तो चलिए नहीं कुछ बोला है तो 22/7 रहने देते हैं, गुना r², आर निकालना है, छोड़िए, ऊंचाई 0.0154, ठीक, मीटर क्यूब। काटिए नहीं, अच्छा ऊंचाई तो दिया है ना 1 मीटर, हाँ, काटने से तो कटने जैसा नहीं लग रहा है, तो हटाइए इसको 0.0154, नहीं काटा तो सबको भगाइए, 7 भाग में ना है कि गुना, वो 22 ऊपर है नीचे आ जाएगा, है। अब काटिए, देखिए आराम से कट रहा है, 11 दूनी 22, और यहाँ देखिए 0.0, फिर 11 का 11, 4 गया 11 चौकी 44, कट गया। और कट रहा है 2 से भी, 200.00200, तब 2 7 14, ठीक, खचाक कट गया, तो 0.007 गुना है उधर 7, तो 7 7 49 हो गया, 3 अंक बाद पॉइंट है इसलिए 3 अंक बाद पॉइंट लगा दिए जीरो लगा के, ठीक है। हाँ, यहाँ है r², हमको r निकालना है, तो निकल रहा है r², तो क्या करें, स्क्वायर हटाओ, सबको हटा देना बस, बराबर से उधर जाने से क्या होता है पते है, स्क्वायर है तो रूट हो जाता है, तो लगा दिए रूट। अब 49 किसका स्क्वायर होता है, तो हमको लगता है 7 का होता है, 0.07 है, तो यानी कि 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, करके देख लीजिए, 0.7 गुना 0.7 यानी 7 7 49, और 2 अंक बाद पॉइंट 0.49 हुआ। अच्छा 0.049 है, गड़बड़ हो रहा है का रे, 7 7 49, अच्छा थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पे एगो जीरो घट गया, एगो जीरो घट रहा है, 11 दूनी 22, 11 0 0 11 0 0, फिर 11 1, अच्छा यहाँ एगो 1 को करेंगे पहले, तो 11 0 0 होगा, तब 1 जाके 15 हुआ, तब 11 का 11, तो यहाँ पे वो जीरो छूट गया है ना, 0.00 3 गो जीरो होगा, तो यहाँ पे 2 गो जीरो लग जाएगा, तो 2 गो जीरो लगेगा तो हो जाएगा 0.07 है ना, 0.07 होगा, 0.07 गुना 0.07 गुना करिए 7 7 49, 1 2 3 4 गो के बाद पॉइंट, तो 4 गो बाद पॉइंट, ठीक है। तो ये आ गया त्रिज्या। त्रिज्या जब आइए गया तो आयतन निकालना रहे कि क्षेत्रफल निकालना है, क्या दिक्कत है, क्षेत्रफल निकालना है, आवश्यक शीट का धातु का क्षेत्रफल, धातु कितना आवश्यक है, तो धातु का क्षेत्रफल लिख देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, पाई 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, यह ना होगा 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि धातु तो ऊपर भी लग रहा है, नीचे भी लग रहा है, साइड में भी लग रहा है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं, तो 2 पाई का मान हो गया 22/7, और r अभी आया 0.07, फिर r है तो 0.07 प्लस ऊंचाई है 1, काटिए, ये 7 1 7 कट गया, और इधर 0 0 है, 22 दूनी 44 हुआ, गुना 0.01, और यहाँ पे हो गया 1.07 है। अब गुना करते हैं, 44 1 44, 2 अंक बाद पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट लगेगा, गुना इधर है 1.07, अब इसको गुना कर देते हैं, 107 मान के चलिए, ये 44 गुना करते हैं, 7 चौके 28, 4 1 4, 7 चौके 28, 4 1 4, 8 10 7 4, तो 4 7 0 8, पॉइंट है 2 2 4 के बाद, तो यहाँ पॉइंट, इतना मीटर स्क्वायर चादर की आवश्यकता होगी, यानी बहुत कम, 1 मीटर स्क्वायर में 0.4780, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 7वां क्वेश्चन देखिए, शीशे की एक पेंसिल, शीशे की पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन के ढाल पर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास दिया हुआ है, देखिए पेंसिल का व्यास दिया है, जो दिया हुआ उससे हमको मतलब है, उसको लिख देंगे, पेंसिल का दिया है, पेंसिल का व्यास,
तो व्यास को तो डी लिखते हैं, तो डी लिख देते हैं, कितना है, कहाँ है रे, 7 माने मिलीमीटर mm। और ग्रेफाइट का व्यास, ग्रेफाइट का भी व्यास है, ग्रेफाइट का व्यास, ग्रेफाइट का व्यास यानी वही आर डी 1 mm दिया हुआ है, 1 mm। यदि पेंसिल की लंबाई भी दिया हुआ है, पेंसिल की लंबाई यानी ऊंचाई कह सकते हैं उसको, ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, हाँ 14 सेंटीमीटर। तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन, लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ बोला है लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन, ये दो आयतन हमको निकालना है। ध्यान से देखिएगा, पेंसिल बोला है, पेंसिल कैसा गोले ना रहता है, ऐसा बेलनाकार ही होता है लगभग, ये जैसे पेंसिल है तो ये बेलनाकार है। तो पेंसिल होता है लकड़ी का बाहर और अंदर में इसमें क्या होता है, नोखी रहता है जिससे लिखते हैं, और वही नोखी जो रहता है वो रहता है ग्रेफाइट का, तो वही वाला ग्रेफाइट बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ग्रेफाइट बीचवा में है, बीचवा में क्या हुआ, वो ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट बीच में है, किनारे किनारे लकड़ी है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, पेंसिल का व्यास दिया हुआ है, पेंसिल माने पूरा का पूरा पेंसिल का व्यास दिया हुआ है, ये यहाँ पेंसिल का व्यास हो गया। तो पेंसिल का व्यास और फिर ग्रेफाइट का व्यास दिया, यानी जो अंदर का नोखीवा है, ये वाला नोखी का व्यास दिया हुआ है, अंदर जो पतला सा नोखी रहा जिसे लिखते हैं उसका व्यास दिया हुआ है। उसको पेंसिल की लंबाई, तो पेंसिल की लंबाई यानी ये ऊंचाई हो गया, तो ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। तो देखिए नोखी हो या पेंसिल हो तो दोनों का ऊंचाई सेम होगा, क्योंकि जितना बड़ा का पेंसिल रहता है उतना ही बड़ा उसका नोखी यानी कि ग्रेफाइट आता है लिखने वाला, ठीक है। तो दोनों का ऊंचाई तो ठीक है। हमको निकालना आयतन है, आयतन निकालने के लिए क्या चाहिए, खाली त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए। तो त्रिज्या और ऊंचाई यहाँ पे दिया हुआ है, त्रिज्या नहीं दिख रहा है, व्यास दिख रहा है, तो इसको बदल दीजिए ना, व्यास या त्रिज्या, बात सेम है, व्यास है तो त्रिज्या निकल जाएगा, है ना। तो व्यास और त्रिज्या, व्यास या त्रिज्या, हमको त्रिज्या की जरूरत है, तो पहले त्रिज्या बदल देते हैं इसको, चलिए r1 लिख देते हैं, इसको r1 बराबर हो जाएगा 7/2। अच्छा एक चीज़ और इसमें ध्यान देना होगा, ये 2 को दिख रहा है mm में, और ये 2 दिख रहा है सेंटीमीटर में, एक ठो cm कहाँ से आ गया बीच में, तो इसको बदल देंगे क्या चीज़ में, सेंटीमीटर में सबको बदल दीजिए या इसी को बदल दीजिए mm में यानी मिलीमीटर में, ठीक। तो हमको लगता है देखिए हमेशा बड़ा वाला में बदलना चाहिए, छोटा नहीं। तो cm बड़ा होता है, सेंटीमीटर बड़ा होता है मिलीमीटर से, तो सेंटीमीटर में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो इसलिए इसको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 से भाग देंगे, तो इतना हो गया। लेकिन ये डी आया, हमको त्रिज्या चाहिए, तो डी बराबर हो जाएगा इसका आधा, है ना होगा। अब इसको भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.236 2 × 10, 0.35 मीटर एगो का त्रिज्या है। अब इसका त्रिज्या है कि r1 मान लें तो इसको r2, तो इसका भी हो जाएगा 0.1/2 यानी कि 0.02 × 10, तो 0.05 मीटर, बाकी मीटर लिख दिए, सेंटीमीटर बाबू, सेंटीमीटर, बाकी ऊंचाई तो सेंटीमीटर में दिया ही है। अब हमको कोनो चीज़ का आयतन निकालने का है, आराम से निकाल सकते, ठीक है। तो बोला है लकड़ी का आयतन निकाल, उसके बाद ग्रेफाइट का भी आयतन निकालना है। तो देखिए ग्रेफाइट का तो यहाँ दिया हुआ है, व्यास दिया है यानी त्रिज्या निकल गया यहाँ से, और पेंसिल का जो हाइट है वही हाइट लगेगा, तो हाइट भी दिया हुआ है, तो ग्रेफाइट का तो निकाल सकते हैं। लेकिन लकड़ी का आयतन एक ठो बोल दिया, लकड़ी बनी ये वाला खाली लकड़ी पे नोखी छोड़ के खाली लकड़ी, किनारे किनारे जो लकड़ी है, काठ है, उसका आयतन निकालो। अब वो तो समस्या है, तो उसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, है ना, कहा है कि डायरेक्ट वो जो बन रहा हो तो पेंसिल के लिए खाली आयत उसका ना ऊंचाई तो है लेकिन त्रिज्या उसका नहीं है, खाली लकड़ी का, है ना, ये डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे, टोटल निकाल देंगे यहाँ से यहाँ तक, कंप्लीट वहाँ से वहाँ तक निकाल के उसके बाद ये नोखीवा का निकाल देंगे। अब नोखीवा को वहाँ से निकाल देंगे तो बच जाएगा खाली लकड़ी, पेंसिल से नोखी निकाल दिए तो लकड़ी ना खाली बचेगा। तो वैसे ही पूरा पेंसिल का आयतन निकाल लेंगे, उसके बाद लकड़ियों का आयतन निकालेंगे, लकड़ी वाला को हटा देंगे। हटाने का मतलब मैथ में क्या हुआ कि माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा लकड़ी का आयतन, ठीक है। कैसे, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले
ग्रेफाइट का आयतन निकाल देते हैं, क्योंकि ये सब कुछ दिया हुआ है। तो ग्रेफाइट का आयतन पहले निकाल लेंगे। ग्रेफाइट का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। कोई वो आयतन रहे तो पाई आर स्क्वायर एच ही होगा। ग्रेफाइट रहे, कोनोफाइट रहे, तो ग्रेफाइट वाला को R2 माने तो R2 लिख दीजिए। पाई का मान 22/7 इंटू R2। R2 देखिए 0.05 का स्क्वायर गुना ऊंचाई करने हैं, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, 14, ठीक। ये कट गया 7 दूनी 14, 22 दूनी हो गया 44 गुना 5 का स्क्वायर कर गया 25 और 2 25 हो गया, 2 4 गो के अंक बाद पॉइंट, तो 4 गो के बाद पॉइंट, ठीक है। गुना करने आता है ना स्क्वायर करने, 0.5 गुना 0.05, तो 5 25 से होगा, 2 4 गो के बाद पॉइंट है, तो 4 गो के बाद पॉइंट, तो गुना तो आता है। अब इसको गुना कर देंगे 44 है, इसको करेंगे कैसे 44 से 4 25 20, 4 दूनी 8 9 10, 4 1 4 और 1 5, फिर उधर से 0 हो गया, तो 0 का कोई मतलब है नहीं, इसको हटाइए, गुना करने में नहीं लगाना है। अब ये 4 को फिर से करेंगे तो फिर से वही कितना लिख दिए हैं, 4 5 20, 4 दूनी 8 9 10, तो 50 लिख दिए, 25 चौके 100 ना हो, तो 0 0 1 1 1100, 1100, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट है, तो ये हो गया 1100 मीटर क्यूब ग्रेफाइट का आयतन, ठीक है। 0.1100 मैंने कोनो ना होता, पॉइंट में लास्ट वाला 0 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये हो गया 0.11 मीटर। मीटर काहे को लिखते हैं, सेंटीमीटर ना है, सेंटीमीटर क्यों, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब जो निकालने बोला है उसको निकालिए। एक तो निकला ग्रेफाइट, अब निकालते हैं लकड़ी का लकड़ी का आयतन। तो लकड़ी का आयतन बोले कि लकड़ी तो डायरेक्ट नहीं निकल सकता, पूरा पेंसिल का निकाल के ग्रेफाइट को माइनस करना होगा। तो लिख देते हैं पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन। ग्रेफाइट का आयतन को माइनस करेंगे, पेंसिल का आयतन वही पाई आर स्क्वायर एच होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ये R1 माने है पेंसिल वाला, है ना, माइनस ग्रेफाइट का व्यास। तो ग्रेफाइट का व्यास आयतन, ग्रेफाइट का आयतन तो आ गया, तो इसको डायरेक्ट रखेंगे 0.11। अब यहाँ वैल्यू रखिए 22/7 R1 स्क्वायर, R1 है 0.35 स्क्वायर है, इसलिए लिख दिए 0.35 दूध। ऊंचाई तो वही 14 है, 14, ये 7 दूनी 14 वाला कट गया, काट दिए 35 कटता 7 बजे 35। चलिए अब गुना कर दीजिए, क्या करेंगे, गुना करिए, 22 को 2 से गुना करिए तो 44 हो गया। अरे 35 को 35 से गुना करिए, यानी 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा 5 25, 5 15 दूनी 30, 31 32, 3 3 9, 10 11 12, 1225। 2 2 4 गो के बाद पॉइंट है, तो 4 गो के बाद पॉइंट, यानी यहाँ पॉइंट लग जाएगा 1225, ठीक। अब 1225 को गुना करिए 44 से, 4 5 20, 4 दूनी 8 9 10, 4 दूनी 8 1 9, 4 का 4, फिर से वही होगा 4 9 0 0, तो जोड़ेंगे तो 0 0 9 13 5 5 3 9 0 0, 4 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, सेंटीमीटर क्यूब हो गया आंसर। पॉइंट के बाद अंतिम का 0 का मतलब कोई नहीं वैसा खास रहता है, तो इसीलिए इसको हटा के 5.34 लिख सकते हैं, 3 9, ठीक। कोई समस्या नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अस्पताल में एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है, तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। चलिए सूप तैयार करना है, हमको ऊंचाई और त्रिज्या से मतलब है, तो निकाल देखते हैं कहाँ है। 7 सेंटीमीटर व्यास दिया, त्रिज्या ना दे करके व्यास दिया है, यानी D 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया हुआ है, जो सूप भरना है कितना, सूप 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरता है, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो ये 2 चीज़ दिया है, और 30 तो हमको निकालना है 200 250 नहीं 250, यानी 250 रोगियों के लिए
प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है? तो रोज दिन इतना 100 रोगी को सूप देना है ना, को सूप पिलाना है। तो इतना रोगी के लिए सूप पिलाने के लिए कितना हमको सूप बनाना होगा वो बताना है, ठीक है। कितना सूप बनाना होगा ताकि सभी 250 को रोगी पी सके। तो आयतन सूप के बन रहा है कहाँ, खाली जगह में आयतन निकालना, वही धारिता निकालनी, यानी आयतन निकालना। तो एक आयतन निकाल लेंगे, पता चलेगा कि एक में कितना है यार, इतना का निकाल देंगे तो टोटल का पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आयतन निकाल देते हैं, सब में बस वही आयतन निकालना, 4 पाई आर स्क्वायर एच आयतन ये। चलिए पाई हो गया 22/7 आर स्क्वायर यानी 7/2 गुना 7/2 स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख दिए, घबराना नहीं है। ऊंचाई है 4, कटेगा 7 7, ये कटेगा 2 एका 2 एका, ये कटेगा 2 दूनी 4, ठीक। कितना बचे 11 7 77 दूनी 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये आया एक बर्तन में, एक जो कटोरा है उसमें इतना है लिक्विड, इतना अटेगा। तो हमको निकालना 250 रोगी का। तो एक को इतना दिया जाता है तो 250 को कितना दिया होगा जाएगा, तो 250 रोगियों के लिए सूप 250 के लिए कितना होगा, तो 250 से गुना कर देंगे 154 को, ठीक है। तो चलिए गुना करते हैं 154 250 यानी 25 से गुना करते हैं, वो जीरो लगा देंगे। 5 को 20, 5 25 26 27, 5 का 5 6 7, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 एका 2 और 1 3, 0 7 7 14 15, 7 और 8 3, 3 8 5 0, 3 8 5 0 और एगो यहाँ वाला 0। तो 38,500 सेंटीमीटर क्यूब हमको सूप उस वहाँ पे उस डॉक्टर को या नर्स को या जो भी है इतना सूप उसको बनाना पड़ेगा, तब जा कर के 250 रोगी को सूप दे सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। और लीटर में नहीं पूछा है, लीटर कितना सूप तैयार किया जाता है, तो कितना, तो इतना सूप तैयार किया जाएगा ना, लीटर में नहीं पूछा है। अगर लीटर में पूछता तो कितना होता, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। तो यहाँ पे 3000 और 38,000 हो रहा है, तो 38 लीटर 38.5 लीटर बनाना होगा सूप, ठीक। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक्सरसाइज ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर के 13.6 13.7।